और ये नारा क्यों दिया जाता है? नारा इसलिए दिया जाता है कि जिस तरीके से जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम सबको सुरक्षा देते हैं, उसी तरीके से हमारे जो किसान हैं वो अन्नदाता हैं, हम सबको अन्न देते हैं और हम सबको जीवन जीने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा भोजन है वो भोजन हमें प्रदान करते हैं, वो हमारे रक्षक हैं। अगर वो नहीं रहें तो हम खाएंगे क्या, वो जिएगा कैसे? इसलिए जय जवान जय किसान कहा जाता है। और आज का धरना उन्हीं किसानों के लिए है। हमारे इस धरने में हमारे बीच में उपस्थित मतलब थोड़ी होता है कि हमेशा परमानेंट हो जाता है। दिन सबके आते हैं, समय सबका बदलता है, समय लग सकता है, कोई का 5 साल में, कहीं का 10 साल में, कई जगह 20 साल में। राजस्थान में हर 5 साल में पलटा हो जाता है, पश्चिम बंगाल में 24 साल हो गए, उसके बाद पलटा तो ममता दीदी लगातार 15 साल, 2-3 बार सरकार में आ गई, 4थी बार आ गई 15 साल पूरा करने के बाद। तो ये समय सबका आता है, चिंता की आवश्यकता नहीं, हम अपना काम करते रहें। और कई बार लगता है कि साहब ऐसा क्या है, कभी मन में आए अगर मेरे जो कांग्रेस का ये धरना सोयाबीन की जो 6000 की मांग है उसके लिए किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ और देश की स्थिति परिस्थितियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। देश की आजादी हुई और आजादी के बाद से लेकर उसके 20 साल तक हम लोगों के पास कहीं न कहीं खाने को अनाज नहीं होता था, भूखमरी रहती थी, अकाल पड़ते थे, बाहर से अनाज मंगाया जाता था और हम लोगों का पेट भरा जाता था। तात्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी हरित क्रांति लेकर आए और हरित क्रांति जब लेकर आई तो उसके बाद किसानों में उन्नति आई, धीरे धीरे शने किसानों की पैदावार बढ़ने लगी और जब पैदावार बढ़ी तो हम खाने का अनाज पैदा करने लगे और उसके साथ साथ हम बाहर एक्सपोर्ट भी करने लग गए। हमारा जो अनाज है बाहर विदेशों में भी जाने लगा। ये उस समय की नीतियों के कारण हुआ। सरकार ने नीति बनाई, उन्नत खाद, उन्नत बीज, दवाई, सिंचाई के साधन, बिजली जो नहीं थी। कई बार सवाल उठता है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, आजादी के बाद क्या किया, तो शायद वो लोग भूल जाते हैं कि सवाल करने के वाले कि जिस स्कूल कॉलेज में अगर आप नहीं पढ़ते तो सवाल नहीं कर पाते जो कांग्रेस ने बनाए। अगर वो शिक्षा नहीं दे पाते तो शायद सवाल नहीं कर पाते। अगर वो नीतियां नहीं लाते तो देश में अनाज नहीं होता, तो शायद स्थिति में होते या नहीं होते अकाली भुखमरी की, तो आज वो बात कर पाते कि नहीं कर पाते। आदमी भूल जाता है कि क्या किया। जैसे कई काम किए, खैर वो अपना काम था, सरकार थी, दायित्व था, ड्यूटी थी, उन्होंने निभाई और ये आगे हम बढ़ते गए। और सोयाबीन की फसल 40 साल से हमारे मध्य प्रदेश में आई। सरकार ने प्रयास किया, जगह जगह तिलहन संघ के माध्यम से, अन्य माध्यम से किसानों को सोयाबीन के बोने के प्रति जागरूक किया और हम सब लोग सोयाबीन बोने लगे। और उसके कारण ये हुआ कि हम सबके घरों में उन्नति आने लगी, सोयाबीन को पीला सोना कहने लगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश की काम करो, बस इतना ही करना है। आज जितने से दुगना हो जाता तो पूरा ये पंडाल बड़ा हो जाता। इतना ही करना है बबलू भैया, अभी 1 का 2, फिर अगली बार 2 का 4, बस चलते रहेगा काम, गाड़ी आगे बढ़ती रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद किसी चीज की तनाव की आवश्यकता नहीं। जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता कुछ लोगों की रह गई है, सत्ता पूरी पार्टी की नहीं बची, भारतीय जनता पार्टी की। आज वल्लभ भवन में आप जाओ तो कोई दिखता नहीं, कोई अलाउ ही नहीं। सरकार चल रही तो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ताकत आ गई है, आम जन की सरकार नहीं है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बात अलग। रोज नया अत्याचार, कभी अनुसूचित जाति के लोगों पे, कभी हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर, कभी महिलाओं के ऊपर, बिजली के बिल, सिंगरौली में आदिवासी को ट्रैक्टर चला दिया। कहीं रेत माफिया हावी है, कहीं वन माफिया हावी है, कहीं शराब माफिया हावी है, कहीं जमीन के माफिया हावी है। माफिया राज जिले में देखो तो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पैसा, बाकी आदमी वैसे का वैसा ही। प्रदेश में भी कुछ लोग और देश में भी कुछ लोग। तो ये सरकार सबकी नहीं होके कुछ लोगों की सरकार हो गई है। और जब ये सरकार कुछ लोगों की हुई है तो इसको बदलने का काम कौन करेगा? उसका काम भी आप करेंगे, लेकिन उस समय आने पर। अभी तो हमारा एक ही काम है, वो क्या है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएं, मुद्दों की लड़ाई लड़ें, पूरी ताकत से लड़ें। काय से लड़ें? पूरी ताकत से और पूरी हिम्मत से लड़ें। और घबराने और चिंता करने की बात नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे। न्याय की कई काम है, आज तो बिल्किसगंज की बात नहीं।